हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 5.8 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं क्षेत्रमिति का क्वेश्चन लाया हूं और क्षेत्रमिति का बेसिक पहले जानिएगा, तब क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। और इसमें कुछ ट्रिक बताएंगे, बहुत सा ऐसा ट्रिक होता है जिससे आपको गुना भाग करना बहुत आसान पड़ जाएगा और उसके ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट देखिए हमारी आंसर इस प्रकार से, और इसी का ज़रूरत होता है भी, और वैसा वैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन मैं देखा हूँ कि इसका क्षेत्रफल में या इसका लंबाई में या ऊंचाई में इतना % की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके लिए इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो अभी क्या है कि फार्मूला रटिएगा, आप बार बार भुला जाते होंगे, ऐसा सबके साथ होता है। तो वो चीज़ की जरूरी ना पड़े, जिसके चलते मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले लेकर के चलता हूँ। तो इसके लिए आज गोला, शंकु, बेलन और घन घनावृत्त सभी बताएंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले चलते हैं घन में, सबसे पहले घन में चलते हैं। तो घन के लिए थोड़ा सा वर्ग की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। वर्ग को जानना जरूरी होता है। देखिए वर्ग क्या होता है, लेकिन चार समान भुजाएं से घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहते हैं। समान मतलब चारों बराबर रहेगा और इस प्रकार से घेर देंगे तो ये वर्ग कहलाता है। और इस प्रकार से ये एक वर्ग हो गया, और ऐसे ऐसे कितना 6 वर्ग को एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, तब उसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे, ठीक है। घन में क्या होता है, 6 फलक होता है, घन या घनाभ, घन या घनाभ दोनों में 6 फलक होते हैं, दोनों में 6 फलक होते हैं। फलक मतलब क्या, सतह, फलक मतलब सतह, 6 सतह होता है। एक होता है, एक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा और ये छठा हो गया। इस प्रकार 6 सतह होते हैं। और किनारा कितने होते हैं, किनारा 12 होते हैं। कौन कौन से 12 होते हैं देखते हैं। ये किनारा देख रहे हैं, ये किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और एक 4 किनारा हो गया। 4 तो ये हो गया, और एक 5 हो गया, 6 हो गया, इसी प्रकार से इधर 7 8 हो गया, 7 8 हो गया, और 9 10 11 और एक ये साइड 12। इस प्रकार से 12 किनारे होते हैं। और कोण कितने होते हैं, तो कोण 8 होते हैं। कौन कौन से 8 होते हैं, तो एक कोण और ये हो गया, दूसरे कोण, तीसरे कोण और ये चौथे कोण, ठीक है। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, इस प्रकार से 8 कोण होता है। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये घन बनता है, कैसे, वर्ग से बनता है। घन वर्ग से बनता है, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो इसका मतलब घन का भी चारों भुजा, घन का कितना भुजा होता है, 12 भुजा होता है। 12 किनारा या 12 भुजा कह सकते हैं। ये 12 भुजा, घन में जितने भुजा हैं 12, ये सभी के सभी आपस में बराबर होते हैं। अगर 1 4 तो सभी के सभी कितना 4 4 हो रहा है, 4 4 सेंटीमीटर का। अब इसमें देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। इसमें यही तो निकालना है, क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण, तीन चीज़ तो निकालना ही है। तो क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण देखते हैं। अब थोड़ा समझना होगा क्षेत्रफल क्या होता है, किसको कहते हैं, और आयतन क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा समझ लेंगे तब बनाने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बिना फार्मूला के, जब फार्मूला याद न रहेगा फिर भी आप उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं क्षेत्रफल। ये देखिए क्या लिखाता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब ये देखिए, क्षेत्र मतलब जगह, क्षेत्र मतलब जगह, और जगह को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। उस जगह को सभी को जोड़ते हैं तो वही क्षेत्रफल कहलाता है। टोटल जगह को जोड़ना क्षेत्रफल कहलाता है। अब टोटल जगह क्या है, तो जैसे यहाँ से लेकर के ये देखिए, ये पूरा एक क्षेत्रफल हो गया। ये एक सतह है, तो इसको पूरा हम पेंट कर रहे हैं, तो ये पेंट करना क्षेत्रफल कहलाता है। जितना दूर में हम पेंट कर रहे हैं वो टोटल क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अब इसको अगर कोई बोल दे कि इस डब्बे को पेंट करना है, इस डब्बे को पेंट करना है, कितना खर्च पड़ेगा, तो हमको इसको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेंट करने वाली बात है। पेंट भरने वाली बात नहीं है, पेंट करने वाली बात है। पेंट करते हैं तो कहाँ करेंगे, इसके सतह के बाहर जितना सतह है वो सभी को, तो बाहर ये ऐसे पेंट कर देंगे, इधर से पूरा कर देंगे, इधर से, और इस साइड कर देंगे, ये साइड, ऊपर नीचे सभी तरह से पेंट कर देंगे। इस प्रकार से सभी तरह से पेंट कर देंगे तो ये इसका क्षेत्रफल निकालना हो गया। ये पेंट वाली जहाँ भी बात आ जाए, ठीक है, पेंट वाली जहाँ भी बात आ जाए, या चादर बिछाना है, कहीं पर ऐसा आ जाए कि चादर बिछाना है, तो वो क्षेत्रफल वाली बात आ गया, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ गया समझ में। आप देखिए आयतन,
आयतन क्या होता है? आयतन जो जगह अंदर खाली रहता है, अंदर इसमें जितना भरा जा सकता है वो आयतन कहलाता है। ठीक है, जितना इसमें भरा जा सकता है, जैसे इसमें इसके अंदर अगर पेंट को भर दिया जाए, चावल भर दिया जाए या बालू मिट्टी कुछ भी भर दिया जाए, तो जितना अंदर भरा रहा है, जितना स्पेस खाली है भराने के लिए, ठीक है, या जितना भर सकते हैं वो सभी के वो जितना भर सकते हैं वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, आयतन आ गया समझ में? जितना अंदर भरा जा सकता है आयतन कहलाता है, और जितना इसको बाहर ऐसे पेंट लगा रहे हैं वो आपका क्षेत्रफल कहलाता है। चाहे किसी चीज़ में हो, वो चाहे शंकु में हो, गोला में हो, आयतन में हो, किसी चीज़ में हो, क्षेत्रफल आयतन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहीं पर लोग कंफ्यूज करते हैं क्या होता है कैसे होता है। जैसे ये बेलनाकार हो गया, इसको अगर बोले कि पेंट करना है तो क्षेत्रफल निकालिएगा कि आयतन निकालिएगा, तो पेंट हम इस प्रकार से बाहर करेंगे। तो पेंट जब बाहर करेंगे, इधर करेंगे, ये इधर कर देंगे, इधर पेंट कर देंगे, तो पेंट करने वाली जब बात है तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। या बोल देगा कि इसको में जो चादर लगा हुआ है बनाने में, डिब्बे का चादर लगा हुआ है, कितना खर्च हुआ है चादर लगाने में, ठीक है, तो अब इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें बोले कितना पानी आएगा, कितना रुपया का पानी आएगा, ये अगर पूछ दे तब हमको क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। जब पानी पूछ दे, या इसमें कितना हवा भरा हुआ है, या पूछ दे कितना ग्राम पेंट है, ये पेंट का खर्च कितना पड़ेगा ये पेंट लेने में कितना खर्च पड़ेगा, पेंट करने में नहीं, पेंट लेने में कितना खर्च पड़ेगा, तब इसको हमको आयतन निकालना पड़ेगा। अगर ये पूछ दे कि पेंट इसको करने में, चारों तरफ से पेंट करने में कितना खर्च पड़ेगा, तब उसको क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आ गया होगा, हमें समझ में आ रहा है कि आपको आ रहा होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है तो अब इसमें देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला देख लेते हैं, घन और घनाभ में दोनों फटाफट। तो अब चलते हैं इसका घन में। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर क्यों हुआ? 7 गुने क्यों नहीं हुआ? 4 गुने क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो इसको रटना नहीं है कि 4 गुने क्यों नहीं होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि कंफ्यूज में चार भुजा स्क्वायर कर सकते हैं, 4 ए स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि घन में अभी बताएं कि 6 फलक, कितना फलक? इस प्रकार से 6 गो, इस प्रकार 6 गो फलक जोड़ करके, 6 सतह जोड़ करके घन बनाया जाता है। तो एक सतह का क्षेत्रफल होता है कितना? ए स्क्वायर होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ऐसा 6 वर्ग लगाया हुआ है, इसलिए 6 ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका आयतन, दूसरा में आयतन बराबर फार्मूला होता है क्या? आयतन का फार्मूला क्या होता है कि ए क्यू मतलब भुजा के पावर 3, ये का आयतन होता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, ये सब कैसे आता है वो सब बताएंगे। ठीक है, तीसरा क्या होता है? वर्ग का घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। यही अगर वर्ग का विकर्ण बोल दे, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। तो वर्ग से तो घन बना है ना, वर्ग से घन बना है, इसलिए 2 के जगह पर 3 कर लेंगे, क्योंकि वर्ग 6 को वर्ग मिल करके एक घन बन रहा है, इसलिए इसको याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा, क्योंकि वर्ग से घन बना है। ठीक है, वर्ग से घन बना, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, इसलिए घन का विकर्ण होगा, इससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे एक √3 गुने भुजा। ठीक है, अब चलते हैं इसमें वर्ग का विकर्ण। अब विकर्ण किसको कहेंगे, क्या कहेगा क्वेश्चन, तो विकर्ण हम निकालेंगे। जैसे बोल देगा कि एक घर में सबसे लंबा से लंबा रड रखा जाए, तो उस रड की लंबाई ज्ञात करें। कोई घर है, घर में सबसे लंबा से लंबा रड रखा जाए, तो रड की लंबाई क्या होगी? तो हम देखते हैं कि रड कहाँ से कहाँ तक रखेंगे। तो रड ये कोना देख रहे हैं, ये कोना से लेकर के ये कोना, इधर वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक तिरछे ऐसे करके रखेंगे, वो सबसे लंबा रड रखा सकता है या पाइप रखा सकता है। घर में कहाँ रखेंगे? उस किनारा एकदम ले जाएंगे वहाँ, और यहाँ इधर रखेंगे इस कोने पर, इधर रखेंगे नीचे और उधर रखेंगे सीधे ऊपर। ठीक है, ऊपर और यहाँ नीचे ऐसे तिरछे करके रखेंगे। ठीक है, कॉर्नर तो सबसे लंबी जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं घन का विकर्ण। ठीक है, अब चलते हैं घनाभ में। हाँ दोस्तों, तो अब आ रहे हैं घनाभ।
घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। कहाँ से आता है, कैसे आता है, देखते हैं। ये हो गया लंबाई, ठीक है, ये हो गया बी हो गया चौड़ाई, और एच हो गया आपका ऊंचाई, ठीक है, एच हो गया ऊंचाई। इस प्रकार घन में 3 फलक होते हैं, 3 फलक नहीं, फलक तो ऐसे 6 ही होते हैं, लेकिन 3 चीज़ होते हैं। कौन कौन, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बना हुआ रहता है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये घन का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है, घनाभ का आयतन। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये देखिए एल बी एच यही होता है ना, तो 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल बी प्लस ये देखिए दोनों बी एच प्लस ये एच एल, या एल एच या एच एल कर सकते हैं। इसको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ से लाए, 2 क्यों लाए, 2 इसलिए आया है कि जैसे अभी हमने बताया कि सभी का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसका फार्मूला पर चला जाता है। ये जो आगे ये क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल आगे है और वही चीज़ पीछे एक और है, देख रहे हैं, जितना ये है उतना ही है, इसलिए 2 से गुना किया जाता है। ये ऐसा 2 लगा हुआ है, एक आगे एक पीछे, इधर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इधर भी लगा हुआ है, इसलिए उसको बी एच कहा जाता है। तो ये भी 2 है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया गया है, डायरेक्ट कॉमन ले लिया गया है, जितना नीचे उतना ही ऊपर है, तो ये एच एल हो गया, ठीक है। अब इसका विकर्ण बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर के रूट कर देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के स्क्वायर के रूट कर देंगे, तो ये क्या होगा ये होगा विकर्ण होगा। अब इसको विकर्ण कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि ये आयत से बनता है। क्या चीज़ से बनता है, आयत से बनता है। कितना आयत, 6 गो आयत, उसमें 6 वर्ग जोड़ रहे थे, इसमें 6 आयत जोड़ रहे हैं, ठीक है। 6 आयत जोड़ करके किसका निर्माण होता है, घनाभ का निर्माण होता है, ठीक है। और वैसे लंबवत जोड़ना चाहिए, लंबा जोड़िएगा तब होगा, 90 डिग्री पर सभी कोण इसका बनते हैं। तो इसका आयत, ये देखिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर लोग का पता होगा, आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का ओवर रूट बराबर ये विकर्ण होता है, ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको लंबाई और चौड़ाई है तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर को ओवर रूट कर दिए, लेकिन इसमें जब घन बना रहे हैं तो एक ऊंचाई भी आ गया, एक्स्ट्रा एक ऊंचाई आ गया, तो इसलिए एच स्क्वायर और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका विकर्ण बराबर फॉर्मूला होगा। विकर्ण क्यों निकालेंगे, जब बोलेगा कि ये घर लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तब बोलेगा कि घर में सबसे लंबा छड़ी रखा जाए तो इसकी छड़ी की लंबाई ज्ञात करें, तब आपको निकालना पड़ेगा घनाभ का विकर्ण की आवश्यकता पड़ेगी और घनाभ का विकर्ण निकलना पड़ेगा, ठीक है। या क्वेश्चन दे रहा है घनाभ का विकर्ण या छड़ी की लंबाई इतना है जो घर में रखा जा सकता है, तो इसको लंबाई चौड़ाई 4 और 5 दे दिया है तो ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आपको दे दिया है वही चीज का फार्मूला हम भी डालेंगे। अगर घन का विकर्ण दिया है तो घन का विकर्ण का ही फार्मूला भी डालेंगे, ठीक है। जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे उस समय बताएंगे, ठीक है, कैसे बहुत आसान तरीका से बनेगा, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं बेलन का थोड़ा देखते हैं, घन घनाभ तो खत्म हुआ, ठीक है, बेलन देखते हैं। हाँ, एक चीज और देखिए, अगर बक्सा इसमें आता है, बहुत सा क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, उसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व के समय भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, यह आपको उस समय आएगा। मान लिया जाए कि एक बक्सा है, ये बक्सा है, और इस बक्से में बोलेगा कि बक्से को पेंट करना है, बक्से को बाहर पेंट करना है या बक्से को कवर लगाना है, तो कवर लगाने में कितना खर्च पड़ेगा, कवर लगाने में कितना खर्च पड़ेगा। अभी मैं पहले बता के गया कि जहाँ खर्च की बारी आ जाए कवर लगाने में, ठीक है, या पेंट करने में या कालीन बिछाने में, ठीक है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि उसका क्षेत्रफल निकालना है कि कहाँ कहाँ हम कपड़ा लगाएंगे। जब कवर लगाएंगे तो चारों तरफ से देखिएगा, ये चारों तरफ से कवर लगेगा, ठीक है, ऊपर नीचे सगरों कवर लगेगा बक्से में, तो इसका हमको इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, और घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वर्गाकार सभी भुजा बराबर दिया हुआ है बक्सा का, तो वर्गाकार रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसमें ये बोल दे
कि पेंट करना है या ऊपर वाला कवर को छोड़ कर के हमें पेंट करना है, ऊपर वाला जो कवर हो गया ये, इसको छोड़ करके बोलेगा कि पेंट करना है, तब इसको पेंट का करने में क्षेत्रफल क्या होगा। या ऊपर वाले कवर को छोड़ करके ये चादर जो बनाया हुआ है या तो चादर का क्षेत्रफल क्या होगा। या क्वेश्चन बोलेगा कि टंकी घनाभाकार टंकी है, घनाभाकार टंकी है जिसका ऊपर कवर नहीं है, ऊपर कवर नहीं है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये टंकी बनाने में कितना चादर लगा होगा, लोहा का कितना चादर लगा होगा। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, विभिन्न प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस सभी क्वेश्चन का आपको क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन क्षेत्रफल में आपको कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला ये ढक्कन नहीं है, ऊपर कवर नहीं लगाया जा रहा है, ऊपर पेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ऊपर वाला देखेंगे कि कितना इसका चौड़ाई है और कितना ये लंबाई है। ये लंबाई गुने चौड़ाई आयत बन रहा है ना एक प्रकार का, ये देखिए एक प्रकार का आयत बन रहा है। तो इस आयत, ये जो आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल घटा लेंगे, कितना लंबाई और कितना चौड़ाई गुना करेंगे और उसको घटा लेंगे। ये एल बी 2 × LB + BH + HL क्षेत्रफल निकाल करके और उसको में से ये इसका घटा देंगे, आ जाएगा, ठीक है। या बोले कि ये ऐसा बनाया गया है, ना तो पेंदी है और नहीं तो, ना तो पेंदी नीचे है और ना तो ऊपर है, ऊपर वाला भी ढक्कन नहीं है, नीचे पेंदी भी नहीं है, पूरे के पूरे खोखला है, खाली है। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब क्या करेंगे कि पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और एक ऊपर वाला, एक ऊपर से देख रहे हैं ऐसा रहेगा, ऐसा, तो ये ऊपर वाला भी कट गया और नीचे वाला भी ऐसा ही कट जाएगा। तो 2 को घटा लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 को घटा पड़ेगा। तब इसका लंबाई गुने चौड़ाई निकाल के, लंबाई गुने चौड़ाई निकाल के 2 से गुना करके उसको घटा लेंगे, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। अब देखते हैं इसमें हाँ दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि एक बक्सा है, घनाभाकार बक्सा, जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 मीटर दे दिया है। तो इसका बोलेगा कि अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट करना है, बक्से को अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट करना है। तो पेंट करने में कितना खर्च होगा। आप बताइए कि पेंट कर रहे हैं ना, पेंट उसमें भर नहीं रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। जब पुताई किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो इस स्थिति में बताया कि उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। तो ये निकाल लेंगे तो सिर्फ बाहर वाला होगा, अंदर वाला नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जब ये निकालेंगे सिर्फ बाहर बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। तो अंदर निकालने के लिए हमको 2 से गुना करेंगे। इसमें जितना आ जाएगा, मान लीजिए 50 आ जाएगा, तो 50 से फिर 2 से गुना करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि बाहर भी कर रहे हैं और अंदर भी कर रहे हैं, पूरे सगरों में, ठीक है, सभी जगह अंदर भी कर रहे हैं। तो बाहर वाला हो गया ये 50, जितना आ जाएगा आपका, इसको फार्मूला भिड़ाएंगे, निकालेंगे, जितना आ जाएगा वो बाहर वाला हो गया। और अंदर भी उतना ही खर्च पड़ेगा, अंदर भी उतना ही खर्च पड़ेगा, अंदर भी उतना ही क्षेत्रफल है। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसमें 2 से गुना कर देंगे, जितना बाहर उतना अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें अलग से प्रकार से पूछा जा सकता है कि इसका काठ की मोटाई, जैसे बक्सा होता है, जब काठ के बक्सा बनता है, लकड़ी का बक्सा बनता है, तो इतना मोटा रहता है, ठीक है। देखिए अब बक्सा इतना मोटा रहता है, इसका लकड़ी इतना मोटा रहता है। जब इतना मोटा लकड़ी रहेगा तो बाहर पेंट करने में हमको क्या होगा, बाहर पेंट करने में खर्चा ज़्यादा लगेगा और अंदर पेंट करने में खर्चा कम पड़ेगा, क्योंकि मोटाई अंदर कम हो जाता है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई और लंबाई कम हो जाएगा। तब इसको क्या करेंगे कि सभी में से घटा लेंगे, सब इसी फार्मूला बनेगा। क्षेत्रफल जितना पेंट करने वाली है सब के सब इसी पर बनेगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि लंबाई में 2 घटा देंगे, सॉरी लंबाई में 2 नहीं, जितना मोटा काठ दे दिया है, जितना मोटा काठ दे दिया ओकरा में 2 से गुना कर लेंगे। चौड़ाई में भी जितना मोटा काट दे दिया उसमें 2 से गुना करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, कब, जब बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई दे देगा, तो अंदर वाला निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे। जैसे ये बाहर, यहाँ से यहाँ तक बाहर हो गया, अंदर निकालेंगे तो अंदर वाला 2 वही कम जाता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। क्वेश्चन आएगा तो उस समय ऐसा डिटेल्स में बताएंगे, वो समझ में आ जाएगा। चलते हैं बेलन। ये देखते हैं बेलन बनता कैसे है, कहाँ से बेलन बनता है। तो एक चादर ऐसे देख रहे हैं, ये लोहे का चादर है। अब इस चादर को हम ऐसे मोड़ेंगे, ध्यान दीजिए कहाँ से मुड़ा रहा है, मुड़ गया। अब मोड़ करके जो एक पाइप बन गया,
इसी को हम बेलन कहते हैं। ठीक है, मुड़ करके ऐसे बिल्डिंग कर दिए, ये पूरे मुड़ गया, तो ये आपका बेलन हो गया। क्या हो गया? बेलन। अब बेलन में भी वही होता है, आयतन और क्षेत्रफल होता है। बेलन में आयतन और क्षेत्रफल होता है। आयतन किसको बोलेंगे, क्षेत्रफल किसको बोलेंगे? तो बाहर से जितना पेंट करेंगे वो सब क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। पेंट करने वाली बात जहाँ आ गया, पेंट करने वाली बात जितना आ गया वो सभी के सभी क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इसमें बोला कि इसमें एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें कितना पानी आएगा, तो जितना पानी इसमें भर रहे हैं वो का आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन। जितना स्पेस अंदर खाली है, जिसमें पानी भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं, ठीक है, हवा भरा हुआ है, कमरे में हवा भरा हुआ है, वो टोटल का टोटल क्या हुआ? आयतन कहलाता है। अब देखते हैं इसका कि बेलन का क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे, कैसे सटीक तरीका से निकालेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स जानेंगे कि ये देखिए गोलाकार बन रहा है, गोलाकार नहीं वृत्ताकार बन रहा है। कैसा बन रहा है? वृत्त के आकार का बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, दो बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है ना, एक ऊपर और एक नीचे, दो ऐसा वृत्त बन रहा है। तो एक तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। इसमें क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक वक्रपीठ क्षेत्रफल और एक पूर्णपीठ क्षेत्रफल। ये देखिए वक्रपीठ क्षेत्रफल लिखे हैं, पूर्णपीठ क्षेत्रफल लिखे हैं। ठीक है, तो वक्रपीठ क्षेत्रफल किस कहते हैं? वक्र मतलब होता है कुछ छूटा हुआ भाग, वक्र मतलब छूटा हुआ भाग, और पूर्ण मतलब पूरे के पूरे। तो छूटा हुआ भाग कौन छूट रहा है? ये पाइप हो गया। पाइप को बोलेगा कि पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए हमको क्या करना है? ना तो इधर पेंदी को पेंट करना है और ना इधर पेंट करना है, सिर्फ ये चारों तरफ पेंट करना है। तो इस प्रकार से इसको हम वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे? वक्रपीठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भिड़ाएंगे और निकाल लेंगे। यही अगर ये वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है। अगर इसके जगह पर बोल दे कि पेंदी, इसमें ऐसा पाइप है जिसमें इधर भी कवर किया हुआ है, पेंद लगाया हुआ है, और एक तरफ से पेंद लगाया हुआ है, एक तरफ से ढक्कन बंद किया हुआ है, कोई बर्तन ऐसा है, ठीक है, तब इसका पेंट करने में कितना खर्च होगा, तब इसको पूर्ण पृष्ठ, इस स्थिति में हम पूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो पूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। अब ये कैसे फार्मूला आता है? हाँ, एक आयतन निकालने के लिए, आयतन किसको बोलेंगे? ये इसमें बोलेगा कि कितना आटा आ जाए, कितना गेहूं आ जाए, कितना चना भरा जा सकता है, तो इस पर भरा जा सकता है, ठीक है, या कितना ठोस है, कितना ही ठोस है, तो उसमें भी वजन इसको बोलेगा कितना है, तो उसमें हम आयतन निकालेंगे। वजन पूछेगा तो आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कैसे आता है आयतन क्षेत्रफल, वो हम देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इसमें क्या है कि वृत्त भी बनता है, ठीक है, तो वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या होता है। वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये देखिए वृत्त बन रहा है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग वृत्त बन रहा है। इसमें एक त्रिज्या हो गया त्रिज्या। अब त्रिज्या हो गया, और दो वृत्त को बीच की दूरी यहाँ पर देखिए, इसको ऊंचाई कहेंगे, कितना ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा, उसको एच कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, तो आयतन बड़ा फार्मूला क्या होता है? किसी चीज का आयतन हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, घन हो, घनाभ हो, किसी चीज का भी आयतन हो, तो आयतन बड़ा फार्मूला होता है आधार का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये ऑलराउंडर फार्मूला है, सबका फार्मूला का बाप है ये। ठीक है, इसी से टोटल फार्मूला निकलता है। ठीक है, इसी से टोटल फार्मूला निकलता है। आयतन बड़ा फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार इसका देखिए कैसा है, आधार है वृत्ताकार आधार है, वृत्ताकार आधार है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये आधार मतलब ये नीचे वाला भाग देखिए वृत्त बन रहा है, देख रहे हैं, ये वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या माने हैं इसका? ऊंचाई एच माने हैं, यही तो फार्मूला निकल के आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आयतन का। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं हम। ये तो आयतन का आ गया, आयतन बड़ा फार्मूला आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। लेकिन ध्यान रखेगा, ये चीज ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए,
ठीक है। अगर ये शंकु बन रहा है, यहाँ से तिरछे हो जा रहा है, तो उसके अनुसार इसका भाग कुछ कट जाता है, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इस प्रकार से होता है, 2/3 हो जाएगा। लेकिन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई ही रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर ऊपर जाके ऐसे फैल जा रहा है, ठीक है, तो उसका ये आगे का अंक जो है, अंक कुछ कम बेसी हो जाएगा, 4/3 इस ढंग से, या गोला हो गया, तो इस प्रकार से अलग अलग कुछ कुछ हो जाता है। लेकिन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई मेन फार्मूला यही है, इसी से सब निकलता है। शंकु का 1/3 कर देंगे, क्योंकि 1/3 भाग कट के निकल जाता है, ठीक है, 3 भाग कट के निकल जाता है, 1 भाग बचता है मात्र। अब चलते हैं इसको, ये तो आयतन हो गया। अब वक्रपीठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे निकलता है, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, हाँ ये देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमिति। ये देखिएगा आधार इसका कैसा बन रहा था, आधार बन रहा था कैसा, गोला वृत्ताकार बन रहा था। तो वृत्त के परिमिति क्या होता है, वृत्त का परिमिति होता है, वृत्त के परिमिति होता है 2πr। क्या होता है वृत्त के परिमिति बराबर, परिमिति या परिमाप वही होता है 2πr, और गुने इसमें ऊंचाई है, तो ऊंचाई से गुना कर देंगे तो 2πrh हो गया इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल, ठीक है। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपीठ क्षेत्रफल आ गया 2πrh, जिसमें चारों तरफ की क्षेत्रफल निकल गया, सिर्फ पेंदी का और ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल नहीं है। तब इसको निकालेंगे, यहाँ से देखिए इसको मिटा करके लिख रहे हैं, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 2πrh और प्लस एगो नीचे के क्षेत्रफल πr² और एगो ऊपर का क्षेत्रफल πr² और जोड़ देंगे। तब ये देखिए πr 2 πr हो गया, 2 πr², 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और सब में πr सब में मिल रहा है, तो 2πr कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। और एक एच ये देखिए बच रहा है, ठीक है, एक एच बच रहा है, एक आर बच रहा है, तो आर प्लस एच आ जाएगा। दोस्तों इसमें और बहुत सा चीज़ है, खोखला बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन है, पाइप इतना मोटा रहेगा, पाइप का ये जो, ये अभी अब मैं बता रहा था कि ये जो पाइप हो गया, पाइप की मोटाई इतना हो जाए, पाइप की मोटाई इतना हो जाए, जैसे इस प्रकार से रहे, इस प्रकार से रहे, ठीक है, ये इतना मोटा रहे, देख रहे हैं कितना मोटा है, इतना मोटा रहेगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें खोखला गोला का क्वेश्चन भिड़ेगा, ठीक है। कितना इसमें बर्तन लगा हुआ है, बर्तन के क्या बोलते हैं, बर्तन की वजन कितना है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो हम इसको खोखले गोले की तरह से बनाएंगे। इसके लिए मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और बाकी गोला बच गया, शंकु बच गया, उसे अगला वीडियो में बताऊंगा। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो देखें।